बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं कटु वाला का वीडियो करते हैं। ठीक हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी का जब भी बार अल्लाह तो कर शफात अपना जब भी औलाद अल्लाह तो उनका नेक्स्ट औलाद है। शुरू करते हैं माशाल्लाह शाम का भी लोग आपने नमन साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, लाइक और घंटी का निशान का दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे जी। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे। जो नाक कैदी है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे जी। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। तो शुरू करते हैं शाम का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। हम जी पहुंच गए किचन में। तो और जी खाना बनाना जो है ना स्टार्ट कर रही है मेरी बेटी कायनात। तो अभी जो है जी मिसाला भून रही है जी। तो और राबिया बेटी जो है ना वो इधर आटा बना रही है जी। राबिया बेटी जी इधर आटा बना रही है, देखो जी। क्योंकि दो बंदे हैं ना जी, एक बंदा आटा बना रहा है, एक बंदा सालन बना रहा है। क्योंकि सर्दियों के दिन है जी, पता भी नहीं चलता, जल्दी शाम हो जाती है। तो फिर शाम के टाइम लाइट हमारे घर में होती नहीं, रात को आती है लाइट देर बजे 7 बजे। जब 7 बजे लाइट आती है तो फिर हमारा इधर हनेरा हो जाता है जी। तो इसलिए जो है ना हमारे व्लॉग को आज बहुत सारी देर हो गई, अब बहुत सारे हम परेशान हैं। बना तो रहे हैं माशाल्लाह। चलो बेटा तुम आटा गूंद लो। तो उसके बाद वो बना रही है सालन। आज आलू की रेसिपी बना रही है कायनात बेटा। साइड से भाई। बेटा 1 चम्मच मिर्च का डालना है, ठीक है? कितना? 1 चम्मच। आधा और डाल दो जी। बस मिर्चें जी ऐड कर दी है बेटी ने। इसको बेटा अच्छे तरीके भून लो, ठीक है ना? तो हल्का सा पानी का चंडा लगा दिया करो, हल्का सा। आप तो बिल्कुल हल्का लगा दिया बेटा, इससे कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है। बेटा कोई कोली के साथ थोड़ा सा ना पानी डाला करो, हाथ के साथ अच्छा नहीं होता, ठीक है? बाल्टी में थोड़ा सा पानी रख लो और उसमें रख दो पावला, ठीक है ना? हल्का सा उससे छंडा लगा दिया, ठीक है? माशाल्लाह जी बेटी जो है ना आज आलू की रेसिपी बना रही है। और ज़हरा भी साथ बैठी हुई है। ये दोनों मासी भांजी साथ ही बैठी हुई हैं जी। माशाल्लाह जी अब आग जला दी है ज़हरा ने। अब थोड़ी देर तक जी सालन तैयार हो जाएगा। अब आलू ऐड करो बेटा। हाँ जी आलू जी ऐड हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको ठंडा लगाओ। हाँ इसको अच्छी तरह के मिक्स करो। शाम का टाइम होता है जी, सर्दी बहुत है जी। हम जो है ना बाहर ओपन छप रहा है जी, हमारा कोई कमरा वगैरह तो नहीं है जो हम अंदर बैठ के व्लॉग बना सकते हैं जी। बाहर बहुत ठंड है, हम व्लॉग भी बना रहे हैं मगर हमें भी बहुत ठंड लगती है बाहर। और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी तो ठंड लगती है जी। क्या करें जी, हमारी मजबूरी है। खाना तो अभी बनाना है ना जी किसी न किसी तरीके। और राबिया बेटा आटा गूंद लिया आपने? माशाल्लाह जी राबिया ने आटा गूंद लिया। अच्छा चलो बेटा, तो कि तुम उसको बोलो कखड़े लेके आए।
उसके बाद जो है ना जी फिर रोटी बनाना स्टार्ट कर दो। इधर बेटी ये बना लेगी, ठीक है। अब बेटा सालन बनाने में मुश्किल तो नहीं होती? अच्छा, अच्छे तरीके से बना लेती हो? माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हुई जी, क्योंकि हमारी छोटी सी बच्ची है, इसको हमने सिखा रहे हैं जी सालन बनाना। क्योंकि राबिया जो है ना अकेली होती है ना जी, वो सारा काम हैंडल नहीं कर पाती, तो इसलिए जो है ना मैंने अपनी बेटी को काम सिखाना शुरू करवा दिया। इंशाअल्लाह ताला जो ये काम सीख जाएगी तो आगे का कोई मसला हमारे लिए नहीं होगा जी। हल्का और ठंडा लगाओ पानी का। अब जी राबिया लेने जा रही है ककड़े, क्योंकि उसके बाद हम जी रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले भी हमें थोड़ी देर हो चुकी है। तो बेटा वो बकरियों के तले हंबा डाल दिया था? अच्छा, बकरियों को अंदर भी बांध दिया? ठीक है जी, उनको ठंड लगती है, बकरियों को जल्दी जल्दी अंदर बांध दो, ठीक है। और ज़ुबैर कहाँ चला गया? बाहर गया। ज़ुबैर कहाँ है भाई? ज़ुबैर जी, बेटा तुम ऐसे करो, खोरी लेके आओ बाहर से, तो रोटी बनाना स्टार्ट करें जी, ठीक है। खोरी लेके आ जाओ जी। माशाल्लाह जी, बच्चे हमारी मदद करते रहते हैं जी। हम अकेले तो सारा काम डीलिंग नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत सारा मसला होता है जी। माशाल्लाह अब जो है ना जी बेटी थोड़ा थोड़ा काम कर लेती है, कुछ आसानी हो चुकी है, ठीक है ना जी। इंसान हिम्मत ना हारे ना, अल्लाह ताला उनको कामयाबी ज़रूरी देता है जी। जो जैसे कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इस तरीके जी बेटी काम भी सीख जाएगी तो हमारा मसला भी हल हो जाएगा। माशाल्लाह जी, आग बहुत तेज़ हो कर दी है ज़हरा ने। ज़हरा जी कायनात की मदद कर रही है जी। ये दोनों बच्चियां मिलके सालन तैयार कर रही है जी। माशाल्लाह ज़ुबैर मेरी मदद करता है, वो उसकी करती है। अच्छा, ज़ुबैर आपकी मदद करता है जी। वाह जी वाह, मिलजुल के सारे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, काम जल्दी हो जाता है। हाँ जी, अल्लाह ताला ऐसे पहचान पोजीशन बना के रखे जी। माशाल्लाह, इस घर पे खुशियों को नज़र ना लगे जी, ठीक है ना बेटा। अच्छा बेटा, 2 रज़ायाँ मैंने आज बना दी जी, बाकी रहती हैं 3 जी, तो वो मैं कल बना दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि 2 रज़ायाँ तो आज मैंने तैयार कर ली, बकाया रहती हैं 3, वो जी कल हम बना देंगे। क्योंकि जी फातिया खानी के लिए जी आदमी हमारे घर में आ जाते हैं अफसोस के लिए, फिर उनको टाइम देना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, चाय पानी भी पूछना पड़ता है जी। जो मेहमान दूर से आते हैं जी अफसोस के लिए और फातिया के लिए, तो फिर बैठ के उनके साथ दुआ भी करनी पड़ती है जी। तो उनको चाय पानी पिलाए बगैर तो नहीं जाने देते ना जी। तो इसलिए जी हमारे व्लॉग को भी थोड़ी देर हो जाती है, तो हमें थोड़ा काम भी था, रज़ायाँ बनानी थी, इसलिए भी थोड़ी देर हो चुकी है। आज टाइम का आज पता भी नहीं चला, सारा दिन धुंध था जी, पता नहीं चला। धुंध की वजह से कोई भी पता नहीं चला कितना दिन ख़त्म हो गया, कितना दिन अभी बाकी है। हाँ जी, मैंने तो यही देखा, शाम हो गई, मैं 2 रज़ायाँ तैयार करके वापस जो आया, देखा जो शाम हो चुकी है जी। और बेटा थोड़ा और ठंडा लगाओ। हाँ, फिर इसको मिक्स करो। शाबाश शाबाश। अल्लाह ताला बेटा तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह ताला तुम्हें खुशियाँ दे जी। जी बहुत मेरी प्यारी बेटी है जी ज़हरा, और बहुत मेरी प्यारी बेटी है कायनात। दोनों जी आपस में रहती हैं मिलजुल के बहनों की तरह, मगर है तो ये मासी भांजी। तो ये बराबर में पैदा हुई थी, मेरे ख्याल है 1-2 महीना का फ़र्क है, 2 ना
4 महीने का फ़र्क है जी। 4 महीने कायनात जो है बड़ी है और 4 महीने के बाद ये ज़हरा पैदा हो गई थी जी। बस ये दोनों बराबर में हैं जी, रहती भी दोनों इकट्ठे हैं जी। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी जी, अल्लाह ताला खुशियाँ दे जी। आप बेटा थोड़ा सा पानी डाल दो, ये डाल दो, सारा डाल दो, ठीक है। अब जो है ना थोड़ा वो जो धनिया है वो डाल दो। हाँ, धनिया डाल दिया, ठीक है। अब मिक्स करो। जैसे बेटा मैं आपको बतलाता हूँ ना, इस तरीके से सालन तैयार किया करो, आप कभी भूलेंगी नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब बेटा तू ज़ारा थोड़ा पानी लेके आ, वो जो पानी है ना बहुत कम है बेटा। नहीं, माचिस पता नहीं कहाँ है बेटा, मुझे पता नहीं है। माचिस नहीं मिली तो ये जी। और माशाल्लाह राबिया बेटी जी माशाल्लाह रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। और ज़ुबैर जो है जी माशाल्लाह आग जलाने में मदद की हुई है जी। चलो जी माशाल्लाह। चलो बेटा कुछ रोटियां बन जाएंगी तो बाद में फिर देखेंगे। अभी जो है ना मैं दूसरा काम देखता हूँ, ठीक है। बाहर पता नहीं किसी ने बुलाया, पता नहीं कौन है, तो वहाँ मैं देख लूँ उसको, ठीक है। तुम रोटी बना लो, फिर मैं आता हूँ वापस। बेटा अब सालन तैयार हो गया आपका? माशाल्लाह सालन तैयार हो चुका। माशाल्लाह बहुत जल्दी की भाई पकाने में। हाँ जी माशाल्लाह कायनात बेटे ने आलू का सालन तैयार कर दिया। आप जी पक भी गया, बिल्कुल तैयार हो चुका है जी। बस इसके बाद 5 मिनट के बाद उतरने वाला है जी, ठीक है ना जी। बस खाली बेटा ढक्कन लगाओ और 5 मिनट के बाद इसको उतार दो, ठीक है। ढक्कन लगा दो। बहुत अच्छा किया। बस 5 मिनट के बाद जो है ना बस इसको उतार देना, बस सालन हो गया आपका तैयार, ठीक है। तो इस तरीके बेटा सालन तैयार होता है, ठीक है ना। बस ठीक है। अब रह गई राबिया बेटी। राबिया बेटी आप कितने तक पहुंची हैं? थोड़ा सा आटा रह गया। थोड़ा सा आटा रहता है। माशाल्लाह जी कुछ रोटियां जी बना ली माशाल्लाह। 3 रोटियां तैयार हो चुकी हैं जी, और बाकी का आटा जी अभी रखा हुआ है। राबिया बेटी बहुत कोशिश लगा के रोटी बना रही है जी। जल्दी इंशाल्लाह ताला रोटी तैयार हो जाएगी तो फिर खा लेंगे जी। क्योंकि हमारे गांव में जी अंधेरा होने वाला है, लाइट भी नहीं है ना। शाम को 7 बजे लाइट आएगी जी, उसका हमारे लिए बहुत मसला है। बस फिर पता नहीं चलता, रोटी गल जाती है ना। फिर कल तो बेटा जल्दी सालन तैयार करना है। आज तो जितनी देर हो गई, ठीक है ना। अंधेरा हो जाता है, ठंड भी बहुत होती है, ठीक है। कल तो जल्दी कर दिया था ना। कल जल्दी कर दिया था, आज मुझे देर हो गया क्योंकि मैं रज़ायाँ बना रहा था। मैंने देखा नहीं बाहर टाइम, मुझे क्या पता कि इतनी देर हो जाएगी। आ गए ना बेटा मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती हैं। चलो वो आए थे, वो तो चले गए हैं काफ़ी देर, घंटा 2 घंटे चलो बैठ के, कोई बात नहीं। हाँ ये बात है, काम तो थोड़ा लेट हो सकता है फिर। तो मेहमान तो बेटा खुशी होती है, मेहमान तो आते रहते हैं। जिस घर में मेहमान नहीं आते ना बेटा वो घर अच्छा नहीं होता। हाँ मेहमान का आना ज़रूरी है जी। इधर जी बेटा आग जलाने में मदद की हुई है। तो बाकी की जी रोटी थोड़ी सी रहती है, कुछ बन चुकी है। तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट तक बाकी की रोटी जी सब तैयार हो जाएगी। उसके बाद डिनर पे बैठेंगे जी माशाल्लाह। 2 रज़ायाँ जी आज मैंने तैयार कर दिया। एक रज़ाई जो है ना जी ज़ुबैर ख़ान की आज तैयार हो चुकी है जी। ये तो ज़ुबैर की है ना, ये ज़ुबैर की है बेटा। कल जो है ना तुम्हारी भी बना देंगे, ठीक है। और एक रज़ाई मैंने अपने लिए बनाई है, तो एक बना रही है ज़ुबैर के लिए, बाकी रहती हैं 2, एक कायनात की तो एक आपकी।
तो वो मैं जो है ना जी कल बना दूंगा, क्योंकि एक मशीन का तेल भी नहीं था बेटा। तो वो मेहमान आए हुए थे ना, उसकी वजह से थोड़ी देर हो गई बनाने में, क्योंकि वो तेरी अम्मी के लिए फातिहा खाने के लिए आए थे ना बेटा। तो तेरी बहन के देवर वाले, तो उस वजह से ना 2-3 बजे तक वो इधर बैठे रहे, फिर वो घर गए थे। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। फिर सर्दी का मौसम था, इतनी ज़्यादा काम हमसे नहीं हो सका। तो पर ये अच्छी बन गई है बेटा, बहुत अच्छी है। ये जी रज़ाई जो मैंने नई लेके आया हूँ जी, 2 रज़ाइयाँ उसमें तैयार हो चुकी हैं जी। ये ज़ुबैर ख़ान की रज़ाई आज देखो जी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। उसका बिस्तर जो है ना जी आराम से ऐसा खूबसूरत लग रहा है जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको नसीब करे। बाकी मेरा बेटा उमैर है और कायनात बेटी है, इनका कल इंशाल्लाह ताला इंतज़ाम हो जाएगा ज़हरा के लिए, सब के लिए जी, वो कल कर देंगे। एक रज़ाई जी ये तैयार कर दी मैंने। ये रज़ाई जी एक मैंने ले ली, एक ज़ुबैर ख़ान को दे दी। 2 रज़ाइयाँ जी आज तैयार हो चुकी हैं जी माशाल्लाह। बाकी रहती हैं 5 रज़ाइयाँ बनाने, क्योंकि बाकी 3 रह गई जी। 2 तो तैयार हो गई, बाकी रह गई 3। तो वो जो है ना जी कल स्टार्ट करेंगे बनाना। तो उमैर ख़ान को भी रज़ाई नहीं मिल जाएगी और कायनात को भी नहीं मिल जाएगी जी। तो आज हमारा काम ज़्यादा हो सकता था, मगर मेहमान आ गए, उसकी वजह से जो है ना जी लेट हो गया। तो मैं पूरी रज़ाइयाँ घर के लिए नहीं बना पाया। तो जितनी तैयार हो चुकी हैं उतनी मैंने बना दी। आज मुकम्मल हुई हैं जी 2, तो 3 करेंगे जी कल। ठीक है जी। कैसी लगी जी रज़ाई? माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। रोज़ रोज़ पुरानियाँ जी रज़ाइयाँ पहनते थे जी, अच्छा नहीं लगता था। कोई आने जाने वाले मेहमान हमारे घर में आते थे, वो देखते थे कि पुरानियाँ रज़ाइयाँ थी जी। तो मेहरबानी होगी जी मेरे बेटे उमैर ख़ान की, वो कमान का काम करता है, कमान छिलता है। जो मज़दूरी के पैसे मिले हैं जी, उसके पगार के पैसे हम लेके मैंने ये रज़ाइयाँ बना दी। बच्चा जी देखो सुबह सुबह सर्दी के मौसम में काम पे जाता है, इतनी धुंध थी, अजान मिलती है जी, उसके बाद खाना खा के मेरा बेटा चला जाता है जी। तो उसकी हिम्मत है जी, इतनी सर्दी में जाता है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे जी। बहुत फर्मा बरदार बेटा है जी, हमारे लिए बहुत मेहनत करता है जी वो बच्चा। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे। हम बहुत खुश हैं जी बच्चों के लिए। बच्चों को जी ठंड लगी हुई है, सारे जी आग में जुड़ गए बैठे हुए हैं जी। तो ये क्यों बैठे हुए हैं, इसकी वजह यह है जी, इसके लिए सुलेमानी तैयार हो रही है कहवा चाय जी। कहवा चाय सब लोग जवेण वाला पी के ना जी, सर्दी की वजह से सब लोग बिस्तर में चले जाएंगे जी, पी के और चले जाएंगे। हाँ जी। अब देखो इनको लगी हुई है ठंड। राबिया बेटी जी आग जलाई बैठी है जी, और ये कहवा तैयार कर रही है जी। वो पठानों वाला, उसको क्या बोलते हैं, सुलेमानी चाय, सुलेमानी चाय, वही जी बना रहे माशाल्लाह जी। चलो जी सुलेमानी चाय पी के सब लोग सो जाते हैं जी। और बेटा उसके बाद इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि आज ठंड बहुत है। जर्सियाँ कपड़े सब लोग अपनी अपनी पहन के ना तो बाहर निकलो। जवेन वाला कहवा पी के जिगार में जो सोएगा वो गरम हो। हाँ जी, जवेन वाला चाय पी के अपने बिस्तर में चले जाएंगे, फिर गर्म होके सो जाएंगे। ठीक है ना जी। राबिया ने बहुत अच्छा काम किया और सबको बता दिया कि जवेन वाला कहवा पियो जी अच्छा जी, चलो बहुत अच्छा किया बेटा। तो कितनी देर तक बन जाएगा? अभी बनने वाला है। अच्छा अभी तैयार होने वाला है जी। आजकल जी इतनी धुंध हुई, सारा दिन धूप भी नहीं, धूप तो निकली नहीं, हमने देखा ही नहीं सूरज जो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सारा दिन सर्दी की वजह से हम बैठे रहे जी। तो बहुत ठंड लगी। ना ही कुछ चारा काटने के लिए कहीं गए, ना कुछ। बकरियों को भी मैंने भूसा लो दिया जी, बस भूसा और चौकर उसको डाल दिया। घास लेने के लिए, पट्ठे लेने के लिए कहीं भी नहीं गए सर्दी की वजह से। ठंड बहुत थी ना बेटा, बाहर कैसे जा सकता है कोई। और रात को तेरा भाई देर से आता है, पता नहीं वो ऐसी ठंड में कैसे आता है। उसकी हिम्मत है जी, वो दस्ताने पहने हुए हैं, नीचे कोई ट्राउज़र पहना हुआ है, और 2-2 जर्सियाँ पहनी हुई हैं, 2-2 टोपी, शालें। बहुत मुश्किल काम होता है जी शहर में आना जाना।
बहुत मुश्किल काम है, मजदूरी जो है ना जी बहुत मुश्किल हम तो मुश्किल घर होती बैठे है। हैं, वो तो गाड़ी पर आता है, फिर सर्दी बहुत है ना। हाँ जी, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना अपने मियाँ का ख्याल रखा करो। हाँ जी, इतनी ठंड में वो जाता है, शाम को वापस आता है तेरे लिए, वरना तो वो होटल में भी ठहर सकता है ना जी, हाँ जी। तो वो तेरे लिए वापस आता है ना मुझे बेटा। बोल रहा था कि जो मुझे वो कहते हैं वहाँ पर तुम सो जाए, अगर जगह तो है, और बंदे भी वहाँ पे रहते हैं ठीक है, काम करने वाले होटल पे। सही। फिर उसने बोला नहीं मैं घर जाऊंगा, मेरे घर बच्चे और मेरा अब्बू जान और सब घर इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं बेटा, वो बहुत अच्छा करता है, क्योंकि एक तो अपनी बेगम के लिए उसको वापस आना पड़ता है, दूसरी बात ये है कि छोटे छोटे बहन भाई हैं, इनका ख्याल रखता है जी, कोई दुख सुख होता है बातें बताता है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, फिर वो आता है, आग जलाते हैं, फिर बैठे रहते हैं। अब तुम भी आ जाते हो, कभी कभी सो जाते हाँ जी, हम तो इसलिए आते हैं कि वो हमें मैसेज पढ़ के सुनाता है, जी। ठीक है ना जी। हाँ जी। वो है हमारा डाकिया, हाँ जी, वो डाकिया है हमारा जी। वो जब वापस आएगा ना, हम नींद से उठ के चले जाएंगे, बेटा ये मैसेज पढ़ो, ये मैसेज में क्या लिखा है क्या है, वो फिर हमें मैसेज पढ़ के सुनाता है जी, फिर आराम से हम सो जाते हैं जी। बहुत अच्छा करता है जी। मैसेज पढ़ना जो है ना जी बहुत सवाब का काम होता है। देखो जी, आप इतना वक्त निकाल के अपनी मसरूफियत से बेटा वो हमें मैसेज करते हैं, तो हम उस मैसेज को देखें भी ना तो बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए। इसलिए जो है ना जी हम रोज़ाना शाम को या सुबह को मैसेज ज़रूर देखते हैं जी, ये मैसेज में क्या लिखा है, इस मैसेज में क्या लिखा है, क्योंकि हमारे जितने बहन भाई हैं जी वही तो हमारे लिए मैसेज करते हैं ना, हाँ जी, तो फिर हमें जो मैसेज करते हैं हमारा भी हक बनता है भी हम उस मैसेज को देखें तो पढ़ें, ये लोग तो उसमें जो है ना जी ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, मैसेज जो आते हैं ना उनको देखते नहीं, तवज्जो नहीं देखते, तो वो जो है ना जी मुझे उस बात का लगता है दुख, क्योंकि इतनी आजकल किसी के पास टाइम है ना, नहीं टाइम ना बेटा, किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो फिर भी अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल कर उसने हमें मैसेज किया, ठीक है ना बेटा। हमारा भी हक बनता है हम उस मैसेज को पढ़ें और देखें। हमारे बहन भाई बेटियां और हमारे छोटे छोटे बच्चे वो हमें मैसेज करते हैं, पढ़ तो हमारा हक बनता है हम सुने जी उस मैसेज में क्या है। हमें तो इंतज़ार ही रहता है कि आज का मैसेज कौन सा होगा जी, आज का मैसेज कौन सा होगा। मैं तहर को कहता हूँ बेटा मुझे पहले मैसेज सुनाओ तो बाद में खाना खाना। हाँ जी, आप कहते हैं अबू जान आप मेरा इंतज़ार करते रहते हैं मैसेज के लिए। मैंने कहा हाँ जी मैं इंतज़ार करता हूँ मैसेज के लिए, क्योंकि जी हमारी तालीम है 5 तक, हाँ जी, ज़्यादा हमारी तालीम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैसेज की उर्दू में होता है, हल्का फुल्का तो हम पढ़ सकते हैं जी, तो इंग्लिश वाले जो है ना हम नहीं पढ़ सकते जी, वो हमारा बेटा ही पढ़ता है माशाल्लाह। अब कहवा बेटा तैयार हो गया, हाँ जी, सबको दे दिया। सबको दे दिया। हाँ जी, तुम्हारा ये रखा हुआ है। अच्छा जी, मेरा ये रखा हुआ है, ठीक है जी। अब जी हम मिल के बैठ के चाय पीते हैं जी, उसके बाद जो है जी देखते हैं फिर। माशाल्लाह जी चाय सबको जी मिल चुकी है, देखो जी हर बंदा अपनी अपनी चाय हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है। तो अंधेरा इसलिए है जी, लाइट आई है अभी, तो वीडियो कुछ ज़्यादा साफ नहीं बनती, क्योंकि बल्ब की रोशनी होती है बिल्कुल जी कम, उस वजह से। तो आज की वीडियो जी हमारी पूरी हो चुकी है। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी सब बच्चे मिल के बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, ऐसे मिल बैठ के रोज़ाना वीडियो बनाएं, और मिल बैठ के बैठना जो है ना जी बहुत सवाब का काम है जी। शुक्रिया जी।